Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named India, its forest and wildlife. भारत देश और वहाँ पर पाने जाने वाले फॉरेस्ट और वहाँ की वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जंगली जानवरों और जो वहाँ पर वन मिलते हैं इंडिया में, उनके बारे में हम रीड करने वाले हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट में, भारत के जंगलों में जो भी जंगली जानवर मिलते हैं उनके आप यहाँ एक लिस्ट बनाओगे, नाम लिखोगे। ओके, फॉरेस्ट क्या होता है बच्चे? अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद नेचुरली ग्रोन ट्रीज एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट एक वो लार्ज एरिया होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो अपने आप से उगने वाले पेड़ों और पौधों से भरा हुआ होता है। अ फॉरेस्ट इज फुल ऑफ मैनी स्मॉल एंड बिग वाइल्ड एनिमल्स। और पेड़ पौधों के साथ साथ वहाँ पर छोटे और बड़े जंगली जानवर भी होते हैं। And the kinds of trees or other plants that grow in a forest depend on the climate and soil of the place. जो पेड़ वहाँ पर उगते हैं, जो पौधे वहाँ पर उगते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो फॉरेस्ट है वो कैसा क्लाइमेट है वहाँ पर और कैसी वहाँ पर मिट्टी है। फाइन। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट हैं? फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, we get many things from forests such as timber, firewood, pulp, bark, resins, gum, herbs, grasses and leaves. हमें फॉरेस्ट में जो ट्री उगते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टिम्बर, फायरवुड, पल्प, लाख, केसर, गम, हर्ब्स, ग्रासेस और पत्तियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। One of the most important products of forest is timber. It is used for building houses, tools, furniture and railway sleepers. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक टिम्बर, जो कहाँ मिलता है आपको? फॉरेस्ट में ही मिलता है। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होते हैं घर बनाने में, टूल्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में और रेलवे स्लीपर्स बनाने में। नाउ पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। कागज़ कैसे बनता है? कागज़ भी बनता है लकड़ी के गुद्दे से, तो वुड पल्प से बनता है कागज़। ये आपको इंडिया का मैप दिखाया है और यहाँ पर आपको की वर्ड दिए हुए हैं कि कौन से कलर में कौन से फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं। ओके, नाउ रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल इन देयर प्लेस। जो जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन को रोकते हैं फॉरेस्ट। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। इतने सारे पेड़ जंगलों में उगते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बाढ़ आने से रोकते हैं फॉरेस्ट। अभी हमने बात की, जो पेड़ की जड़ें हैं वो पानी को होल्ड कर लेती हैं, तो अगर बाढ़ आ जाती है तो जो जड़ें हैं वो पानी को सोख लेती हैं, तो सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। फॉरेस्ट कीप द एयर फ्रेश एंड कूल द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट जो आसपास की हवा है उसको शुद्ध रखते हैं, ताज़ा रखते हैं और टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो हैं बहुत सारे जंगली जानवरों का घर होते हैं, वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प कोज रेनफॉल। फॉरेस्ट रेनफॉल यानी बारिश लाने में मदद करते हैं। तो इतने सारी इंपॉर्टेंस हैं फॉरेस्ट की। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। ये टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। Evergreen forest. Evergreen forests remain green throughout the year. The trees of this forest are tall and do not shed leaves at the same time. एवरग्रीन नाम से ही पता लग रहा है हमेशा हरे भरे रहना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक ग्रीन ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते, एक साथ उनकी पत्तियाँ नहीं टूटती और बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं यहाँ। The trees in these forests
फॉर्म अ ब्रॉड कनोपी एट द टॉप। इतने लंबे ट्री होते हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एक कनोपी बना लेते हैं, एक छत की तरह आपको दिखाई देंगे। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ हार्ड एंड वैल्यूएबल। यहाँ पर उगने वाले जो ट्री हैं उनकी जो वुड है, लकड़ी है, वो बहुत मजबूत होती है और बहुत कीमती भी होती है। इबोनी, महागनी एंड रोज वुड आर द एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्री उगते हैं? इबोनी, महागनी एंड रोज वुड। ये आपको एग्जाम्पल दिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, जो घने जंगल होते हैं। The evergreen forests are found in warm areas with plenty of rainfall in India. इंडिया में ऐसी जगह पर जहाँ पर वार्म क्लाइमेट होता है, गर्म एरिया होता है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के स्लोप्स पर, असम में कुछ स्टेट्स पर, या अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और त्रिपुरा में। ओके, नाउ हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की। डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपकी डेसिडियस फॉरेस्ट की पिक्चर दिखाई दी गई है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट इन इंडिया। Most of the trees in these forests shed their leaves in the dry season for about 6 to 8 weeks. मॉनसून फॉरेस्ट इनको बोलते हैं और ज़्यादातर इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो पेड़ हैं वो एक ही साथ ड्राई सीजन में 6 से 8 हफ्ते तक अपने लीफ छोड़ देते हैं, एकदम से झड़ जाते हैं, इनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं एक साथ। अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर डेसिडियस फॉरेस्ट, और हमारी कंट्री में ज़्यादातर डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, सैम्यूल, बैम्बू एटसेट्रा आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रोन हेयर। और डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? जैसे टीक, साल, शीशम, चंदन के पेड़, सैम्यूल, बैम्बू ट्री, ये टाइप के ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो होते हैं। ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल, ट्रीज़ बहुत कीमती होते हैं। द डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द वेटर एरियाज ऑफ द सर्दर्न प्लेट्यू। कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, जैसे कि शिमला है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और जो वेटर एरियाज हैं सर्दर्न प्लेट्यू के, वहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट की। थॉर्नी फॉरेस्ट, नाम से ही आपको पता लग रहा है, थॉर्न मीन्स कांटा, कांटेदार जंगल, ठीक है। द ट्रीज ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। जो ट्रीज होते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में वो कैसे होते हैं? लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सकें, थिक बार्क होती है, ठीक है, और शार्प थॉर्न होते हैं, कांटेदार होते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। These trees can live without water for a long time. लंबे टाइम तक ये पानी के बिना रह सकते हैं। The thorny forests are found in राजस्थान and part of हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? ये राजस्थान में मिलते हैं और कुछ हिस्से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी पाए जाते हैं। कॉमन ट्रीज ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट आर, कौन कौन से पेड़ थॉर्नी फॉरेस्ट में आते हैं? बबूल का पेड़, palm trees, cactus and kikar. At many places there are more bushes than trees. ज़्यादातर थॉर्नी फॉरेस्ट में आप देखोगे ट्रीज कम होते हैं और बुशेस, झाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। ओके, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट, दैट इज कोनिफेरस फॉरेस्ट। दीज आर कोनिफेरस फॉरेस्ट, जिनकी एक कोन बनी होती है, इस टाइप के ट्री होते हैं यहाँ। Coniferous forests are found in the higher Himalaya mountains and parts of the नीलगिरी hills. नीलगिरी hills और हिमालय माउंटेन के ऊपर ये आपको ट्रीज मिलेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कॉनिफेरस ट्रीज आर टॉल एंड पॉइंटेड एंड हैव नीडल शेप्ड लीव। कैसे लीव्स होती हैं इनकी? नीडल शेप्ड, सुई जैसी लीव्स होती हैं, बहुत लंबे होते हैं ये और पॉइंटेड होते हैं। दीज ट्रीज बियर कम्स कोन्स, और ये ट्रीज क्या बनाते हैं? ये कोन बनाते हैं। ये आप देखोगे ऐसे पेड़ों के कोन बनी हुई है, ओके, इसलिए इनको कॉनिफेरस
ट्रीज बोलते हैं। एंड दीज आर द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर चिट, देवदार, फिर एंड स्प्रूस। ये ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। द पल्प ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। और जो ये पेड़ कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो ये ट्री मिलते हैं, इनका जो पल्प है वो पेपर बनाने के लिए यूज होता है। दीज ट्रीज ऑल्सो यील्ड रेजिन एंड टर्पेटाइन ऑयल। तारपीन का तेल और केसर इन पेड़ों से मिलता है। ना हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की। टाइडल फॉरेस्ट क्या होते हैं? टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कोल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। दे कैन ग्रो इन फ्रेश एंड सेलाइन वाटर। ताज़ा पानी में भी उग सकते हैं, खारे पानी में भी उग सकते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ ऑल मेजर रिवर। जो भी बड़ी बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। द फॉरेस्ट आर डेंस एंड द वुड इज़ हार्ड। ये बहुत घने जंगल होते हैं और यहाँ पर जो लकड़ी मिलती है, पेड़ है उनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है। सुंदरी ट्री इज़ अ वेल नोन ट्री ग्रोन इन द सुंदरबन। जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी ट्री एक फेमस एग्जाम्पल है इसका। एंड the deltas of the Mahanadi, Godavari and Krishna rivers also have tidal forest। और जो नदियाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ जो हैं जो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर भी आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में क्या आता है? पेड़ बचाओ। कैसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। In 1974, the villagers in the hills of Uttarakhand thought of a unique way to prevent the cutting down of trees। 1974 में जो उत्तराखंड के गांव वालों ने सोचा, एक अलग रास्ता निकाला कि पेड़ों को कटने से कैसे बचाया जाए। They put their arms around the trees and when the tree cutters came to cut them, they would not leave the trees till they left। This was called the चिपको मूवमेंट। ये देखो आपको, दिस इज चिपको मूवमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, जब पेड़ काटने के लिए जो आ रहा था तो इन्होंने पेड़ को हक कर लिया कि हम इसको कटने नहीं देंगे और उस मूवमेंट को नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट आर सुंदरलाल बाहुगुना, चांदी प्रसाद भट्ट एंड गोरा देवी। इनके 3 लीडर थे इस मूवमेंट के, चिपको मूवमेंट के। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे लगाएं। The government of India has launched many programs to plant trees such as the social forestry movements and वन महोत्सव। गवर्नमेंट सरकार जो है वो भी टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती रहती है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स हैं, वन महोत्सव है, ताकि लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। चिल्ड्रन इन स्कूल्स आर एनकरेज टू प्लांट ट्रीज। और बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसे आप अपने जन्मदिन पर एक ट्री ग्रो कर सकते हो। हर एक जन्मदिन पर अगर आप ट्री ग्रो करोगे तो वो भी आपका पेड़ बचाने में कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ये एक मैप है। तो ये आपको कीवर्ड दिया हुआ है, कहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई हैं, कौन से स्टेट में कौन से एनिमल आपको मिलेंगे। ओके, द टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरियाज। जंगलों में जो भी एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट जो भी जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एंड in the past wild animals and birds were haunted as a sport। पहले क्या होता था, पहले के लोग खेल खेल में इनका शिकार करते थे, एनिमल्स का और बर्ड्स का। आपने सुना होगा राजा महाराजा शिकार करने जाते थे। ओके, दिस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम एनिमल्स। इससे क्या हुआ, कुछ एनिमल्स लुप्त हो गए, खत्म हो गए धरती से। मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड,
हंटिंग इज नाउ बैंड इन इंडिया, और बहुत सारे एनिमल डेंजर में हैं, यानी बहुत कम हो गए हैं, और शिकार अब इंडिया में बैंड है, कोई भी शिकार हंटिंग नहीं कर सकता। Our government has developed a large number of wildlife sanctuaries, national parks and tiger reserves to save wildlife. हमारी सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं ताकि टाइगर को रिजर्व कर सकें, वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दिस फॉरेस्ट इज नॉट परमिटेड। जो ये फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या टाइगर रिजर्व पार्क हैं, यहाँ पर हंटिंग की परमिशन नहीं होती और ट्री भी कोई भी कट नहीं कर सकता। सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर एज फॉलोज। कुछ नेशनल पार्क्स के और वाइल्ड सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ओके, ये आपको वाइल्ड लाइफ कुछ वाइल्ड एनिमल्स की फोटो दिखाई हुई है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सुंदरबंस टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। कान्हा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क दैट इज इन गुजरात। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में लोकेटेड है। एंड बंदीपुर नेशनल पार्क दैट इज इन कर्नाटका। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इन ओडिशा। ओके, तो गवर्नमेंट ने इतने सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाए हुए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। फैक्ट फाइल, कैलबुल लैम्सो इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन मणिपुर। मणिपुर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है कैलबुल लैम्सो। ओके, now we can find wildlife sanctuaries and national park in the map. There are wildlife sanctuaries and national parks in many parts of India. हम मैप पर भी देख सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं वो इंडिया के मैप पर भी लोकेटेड हैं। इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। India is the only country where both tigers and lions are found in forest. फैक्ट फाइल में आप पढ़ोगे इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर फॉरेस्ट में टाइगर भी मिलते हैं और लायंस भी मिलते हैं। ओके, द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज होम टू एशियाटिक लायंस। गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में, वहाँ पर लायंस आपको मिलेंगे। एशियाटिक लायन पूरे एशिया में, लायन सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही आपको मिलेंगे। टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स लाइक रणथंबोर एंड कॉर्बेट। टाइगर्स कहाँ पर प्रोटेक्टेड है? नेशनल पार्क जो लोकेटेड है आपके रणथंबोर एंड जिम कॉर्बेट हैं, यहाँ पर आपको टाइगर मिलेंगे। ओके, नाउ द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द मनसा सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट of India are famous for elephants, rhinos, tigers and deer. The Sundarbans in West Bengal is the home of the famous Bengal tiger. और जो सुंदरबंस टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. Forests provide us timber, firewood, pulp and other valuable products. They also help in many other ways. फॉरेस्ट है जो जंगल में पेड़ हैं, उनसे हमें टिम्बर, फायरवुड, पल्प और भी बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। 5 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये 5 टाइप के इंडिया में फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। द चिपको मूवमेंट वो स्टार्टेड टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। पेड़ों को कट्टे से बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अ रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज प्रिजर्व एंड नेचुरल वेजिटेशन इज कंजर्व्ड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। बहुत सारे जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं इंडिया में और बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार सेल्फ रीडिंग करेंगे इसकी और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।